स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल झारखंड फाइटर्स में। दोस्तों आज का सेशन हमारा हिंदी सब्जेक्ट का रहेगा। आज हम लोग हिंदी के मॉडल प्रैक्टिस सेट 7 को करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 से 6 तक कर चुके हैं पिछले सेशन में। और हमारे चैनल पे जो भी नए व्यूअर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और इससे पहले का जिनको देखना है मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 से 6 तक प्लेलिस्ट आपका दिया गया है। आप हमारे चैनल से जुड़कर वहाँ पे प्लेलिस्ट से आप इससे पहले का प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। और इससे संबंधित जितने भी आपके सिलेबस में है गद्य पद सेक्शन उसका महामैराथन क्लास हमने करवाया है। और उससे संबंधित MCQ क्वेश्चन भी महामैराथन क्लास में किया है। उसका भी प्लेलिस्ट आपका नीचे दिया हुआ है। आप वहाँ से जाकर महामैराथन क्लास से जुड़ सकते हैं और देख सकते हैं। और हमारे व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे चैनल को देख रहे हैं अगर हमारा सेशन अच्छा लगे तो उसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 7। और पहला क्वेश्चन हमारा है सूर सागर है। तो सूर सागर है दोस्तों गीति काव्य है। इसका आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है अनीति शब्द का अर्थ क्या है। तो अनीति शब्द का अर्थ है दोस्तों ऑप्शन ए अन्याय। अगला प्रश्न है सूरदास पाठ के आधार पर गेय पदों की रचना कौन सी है। उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए सूरसागर। अगला प्रश्न है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पद के आधार पर परशुराम का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है। उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए क्रोध से भरा। अगला प्रश्न है तुलसीदास के गुरु का नाम क्या है। उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी नरहरिदास। अगला प्रश्न है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर परशुराम लक्ष्मण को अपने किस गुण से परिचित करवाते हैं। उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी ए और बी दोनों यानी शूरवीरता और महिमा दोनों से परिचित करवाते हैं। अगला प्रश्न है रीतिकालीन कविदेव के ग्रंथों की संख्या कितनी मानी जाती है। उत्तर है दोस्तों 52 से 72 ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कविता के आधार पर चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन रूपों में देखा है। उत्तर है दोस्तों दुधिया थल के रूप में भी देखा है, दही से बना समुद्र भी और मल्लिका के रस में मोती। यानी उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है सवैया कविता के आधार पर श्री कृष्ण की आंखें कैसी प्रतीत होती हैं। उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए चंचलता से भरी। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी ग्राम सन 1911 ईस्वी में निम्नांकित में से किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी इंदु। अगला प्रश्न है आलिंगन में आते आते मुस्कैया कर जो भाग गया आत्मकथ्य कविता के इस पंक्ति में आते आते में कौन सा अलंकार है। उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी पुनरुक्ति अलंकार। अगला प्रश्न है आत्मकथ्य कविता में पंथा शब्द का क्या अर्थ है। उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए रास्ता। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य में महाप्राण शब्द किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है। उत्तर है ऑप्शन ए निराला। अगला प्रश्न है उत्साह कविता में कवि गरजने शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया है। उत्तर है दोस्तों उपरोक्त सभी यानी क्रांति भी है, बदलाव भी है और विरोध भी है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है माँ की कुल शिक्षा मैंने दी पुष्प से तेरी स्वयं रची किस कविता की पंक्तियां हैं। उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी सरोज स्मृति। अगला प्रश्न है सिंदूर तिलकित भाल और तुम्हारी तंदूरित मुस्कान कविताओं के रचनाकार कौन है। उत्तर होगा ऑप्शन ए नागार्जुन। अगला है प्रश्न फसल कविता के आधार पर फसल उपजाने के कौन कौन से कारक हैं। तो पानी भी है, मिट्टी भी है और सूर्य की किरणें भी। तीनों के बिना फसल तैयार नहीं होती है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है बच्चे की दंतुरित मुस्कान कविता में कवि के अनुसार बच्चे की मुस्कान का लोगों के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मृत आदमी को भी जिंदा कर सकती है, निराश व्यक्ति
भी गम भूलकर मुस्कुरा सकता है, यानी ये दोनों होंगे। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, गिरिराज कुमार माथुर ने किन विधाओं की रचना की है? उत्तर होगा दोस्तों नाटक, उपन्यास, कहानी तीनों का है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, छाया मत छूना कविता के आधार पर सुरंग सुधियाँ सुहावनी पंक्ति का क्या अर्थ है? उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, मधुर स्मृति। अगला प्रश्न है, छाया मत छूना कविता में कवि क्या संदेश देना चाहता है? उत्तर होगा दोस्तों अतीत के सुख को याद कर वर्तमान के दुख को और गहरा नहीं करना चाहिए। अतीत के दुख को याद कर वर्तमान के सुख से वंचित नहीं रहना चाहिए, यानी कि उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, ऋतुराज को निम्न में से किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि परिमल सम्मान, मीरा सम्मान और पहल सम्मान तीनों से। उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कन्यादान कविता में माँ ने बेटी को किस चीज़ पर गर्व नहीं करने को कहा? उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, सुंदरता। अगला प्रश्न है, मंगलेश डबराल वर्तमान निम्नलिखित में से किससे जुड़े हैं? उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, नेशनल बुक ट्रस्ट। अगला प्रश्न है, संगतकार कविता के आधार पर संगतकार गायक को नौसिखिया की तरह क्या याद दिलाता है? उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि सभी। वर्तमान की सत्य से परिचित कराता है और बचपन की भी। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, संगतकार कविता के आधार पर कवि ने क्या प्रदर्शित किया है? उत्तर है संगतकार की भूमिका के महत्व को प्रदर्शित किया। आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, नेताजी का चश्मा कहानी में लेखक के अनुसार कैप्टन बार बार मूर्ति पर क्या लगा देता था? उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, चश्मा। अगला प्रश्न है, नेताजी का चश्मा कहानी में लेखक के अनुसार जीप से कूदकर मूर्ति की तरफ कौन लपका? उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, हालदार साहब। अगला प्रश्न है, नेताजी का चश्मा कहानी के आधार पर नेताजी का चश्मा हर बार कौन बदल देता है? उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, कैप्टन चश्मेवाला। अगला प्रश्न है, नेताजी का चश्मा कहानी के आधार पर नेताजी की मूर्ति पर नित्य किस तरह के चश्मा बदलता रहता था? उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी चौकोर चश्मा, गोल चश्मा, काला चश्मा, सभी तरह के चश्मे बदलते थे, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत पाठ में लेखक के अनुसार भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की हैं? उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, गाना गाकर। अगला प्रश्न है, बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में कितनी वर्ष की अवस्था में छपने लगी थी? उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 15 वर्ष। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत पाठ में लेखक के अनुसार बाल गोविंद के चेहरे पर क्या था? तो उसके चेहरे पर था दोस्तों सफ़ेद दाढ़ी। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत पाठ में लेखक के अनुसार आडंबर के विरोधी कौन थे? तो आडंबर के विरोधी थे बाल गोविंद भगत जी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर नमक मिर्च छिड़कने से खीरे की फांकें कैसी हो जाती है? उत्तर होगा दोस्तों पनियाली, यानी पानी पानी जैसा हो जाता है। अगला प्रश्न है, यशपाल का निधन कब हुआ था? तो यशपाल का निधन हुआ था दोस्तों 1976 में। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। यशपाल किस विचारधारा से प्रभावित थे? उत्तर होगा दोस्तों मार्क्सवादी विचारधारा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने किस पर व्यंग किया है? उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, नवाब साहब की नवाबी आदतों पर। अगला प्रश्न है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के आधार पर फादर पास्कल तोयना के द्वारा फादर बुल्के का अंतिम संस्कार कहाँ हुआ था? उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, रांची। अगला प्रश्न है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ में लेखक के अनुसार फादर बुल्के कितने वर्ष तक दार्जिलिंग में रहकर पढ़ाई की?
उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 9 से 10 वर्ष। अगला प्रश्न है मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के आधार पर दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में फादर बुल्के का शव किस रंग की गाड़ी से उतारा गया। उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी नीली। अगला प्रश्न है मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के किस रूप में भारत आए थे। उत्तर होगा ऑप्शन बी ईसाई पादरी के रूप में। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी कहानी संग्रह मन्नू भंडारी की नहीं है। यहाँ पर नहीं है पूछा जा रहा है, 3 आपका होगा, 1 नहीं हो सकता है। आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों पिंजरे की उड़ान। अगला प्रश्न है एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर लेखिका के पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या थी। उत्तर होगा यश और लिप्सा दोनों थी उनके पिता की दुर्बलता थी, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर लेखिका ने किस स्कूल से कखरा सीखा। उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल। अगला प्रश्न है मन्नू भंडारी ने किस विषय से एमए की शिक्षा प्राप्त की थी। उत्तर होगा ऑप्शन सी हिंदी। अगला प्रश्न है महावीर प्रसाद द्विवेदी की कान्यकुब्ज अबला विलाप रचना कब प्रकाशित हुई थी। उत्तर होगा ऑप्शन सी 1907। अगला प्रश्न है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन पाठ के आधार पर श्रीमद् भगवत दशम स्कंद के उत्तरार्ध का 53वां अध्याय में किसकी कथा है। उत्तर होगा ऑप्शन बी रुक्मणी हरण। अगला प्रश्न है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन पाठ में दृष्टांत शब्द का क्या अर्थ है। उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन पाठ के आधार पर लेखक समाज की उन्नति में किसे बाधा माना है। उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए जो स्त्री की शिक्षा का विरोध करते हैं। अगला प्रश्न है नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर अमीर उद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था। उत्तर होगा ऑप्शन ए डुमरांव बिहार। अगला प्रश्न है नौबत खाने में इबादत पाठ में 5 दिनों तक शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा किस अवसर पर आयोजित होती थी। उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी हनुमान जयंती। अगला प्रश्न है नौबत खाने में इबादत पाठ में ऊहापोह शब्द का क्या अर्थ है। उत्तर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों यानी उलझन भी और अनिश्चितता भी। अगला प्रश्न है नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर तानसेन ने कौन सी शताब्दी में बंदिशें रची थी। उत्तर है ऑप्शन डी 16वीं। अगला प्रश्न है भनदत्त आनंद कौशल्यायन का निधन कब हुआ था। उत्तर है ऑप्शन सी 1988। नेक्स्ट है संस्कृति पाठ में सभ्यता के अंतर्गत आते हैं। उत्तर है ऑप्शन सी और बी दोनों यानी हमारे खाने पीने के तरीके हमारे ओढ़ने पहनने के तरीके दोनों होंगे, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है भदंत आनंद कौशल्यायन का जन्म किस प्रांत में हुआ था। उत्तर है ऑप्शन सी पंजाब। अगला प्रश्न है संस्कृति पाठ में लेखक के अनुसार निम्नांकित में से कौन संस्कृत व्यक्ति है। उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी ए और बी दोनों। सुई धागा का आविष्कार करने वाला व्यक्ति, आग का आविष्कार करने वाला व्यक्ति। अगला प्रश्न है माता का आंचल पाठ के आधार पर बताएं कि भोलानाथ अपनी मां के साथ कैसा नाता रखता था। उत्तर होगा ऑप्शन ए दूध पीने का। अगला प्रश्न है माता का आंचल पाठ के आधार पर बताएं कि चूहों के बिल से क्या निकला था। उत्तर होगा ऑप्शन बी सांप। अगला प्रश्न है माता का आंचल पाठ के आधार पर बताएं कि चूहों के बिल से क्या निकला था। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं माता का आंचल पाठ के आधार पर बताएं कि खेल के कौन से सामान उपलब्ध थे। उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी उपरोक्त सभी यानी पत्तों के पूरी कचौरियाँ, मिट्टी की जलेबियाँ,
फूटे घड़े के टुकड़ों के बताशे, यानी सभी थे, उपरोक्त सभी आंसर होगा। अगला प्रश्न है जॉर्ज पंचम की नाक। पाठ के आधार पर बताएं कि जॉर्ज पंचम की नाक बनाने के लिए मूर्तिकार को कहाँ बुलाया गया था। तो आपका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, दिल्ली। अगला प्रश्न है दोस्तों जॉर्ज पंचम की नाक। पाठ के आधार पर बताएं कि लेखक ने किसका स्थान सर्वोपरि माना है। उत्तर होगा नाक का, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है जिंदा मुर्दे कहानी के रचनाकार कौन है। उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, कमलेश्वर। अगला प्रश्न है साना साना हाथ जोड़ी। पाठ के आधार पर बताएं कि किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होने पर उनकी आत्मा की शांति के लिए कितनी श्वेत पताकाएं झंडा लगाई जाती है। उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 108। अगला प्रश्न है साना साना हाथ जोड़ी। पाठ के आधार पर बताएं कि लायुंग बस्ती से कटाओ कितनी ऊंचाई पर स्थित है। उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 500 फीट। अगला प्रश्न है साना साना हाथ जोड़ी। पाठ के आधार पर पहाड़ी से कितने वर्ष का बच्चा स्कूल से लौट रहा था। उत्तर है ऑप्शन बी, 7-8 साल का। अगला प्रश्न है एही ठैया झुलनी है रानी हो रामा। पाठ के आधार पर बताएं कि कितने वर्ष की गौनहारी गाने वाला लड़का दुलारी को ललकारता है। उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, 16-17 वर्ष का। अगला प्रश्न है एही ठैया झुलनी है रानी हो रामा, यह पंक्ति डैश का है। उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, लोकगीत। अगला प्रश्न है बहती गंगा उपन्यास के रचनाकार कौन है। उत्तर है ऑप्शन ए, शिव प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है अगय का देहांत कब हुआ था। उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, 1987। अगला प्रश्न है मैं क्यों लिखता हूँ। आत्मपरक निबंध के आधार पर बताएं कि हिरोशिमा पर लिखी गई कविता लेखक के किस दबाव का परिणाम है। उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी अंतर दबाव भी है और बाह्य दबाव भी है। अंदर का दबाव और बाहर का दबाव दोनों है। अगला प्रश्न है मैं क्यों लिखता हूँ। आत्मपरक निबंध के आधार पर बताएं कि बाह्य दबाव कौन सा है। उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी प्रकाशक का आग्रह भी है, आर्थिक लाभ भी है और संपादकों का आग्रह भी है, ये बाह्य दबाव है। अगला प्रश्न है अनुज शब्द का विलोम शब्द क्या है, यानी अनुज का उल्टा क्या होगा। तो आपका उत्तर होगा दोस्तों अग्रज। अगला प्रश्न है सर्वनाम से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। लगता है वहाँ डैश रो रहा है। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, कोई। अगला प्रश्न है चिड़ीमार शब्द का सही समास है। तो चिड़ीमार शब्द का सही समास है दोस्तों तत्पुरुष, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है पद्मासन शब्द का सही समास है। उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, बहुव्रीहि। अगला प्रश्न है मुरली गांव से चला गया, वाक्य में कौन सा कारक है। उत्तर है ऑप्शन डी, आपादान। अगला प्रश्न है अपना तोसा अपना भरोसा मुहावरे का अर्थ है। उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, अपने पास रखी चीज़ पर ही भरोसा किया जा सकता है। बिल्कुल सही चीज़ है, जैसे सही मुहावरा है। अगला प्रश्न है इंद्र का अखाड़ा मुहावरे का अर्थ है। उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, पुरुष से, सॉरी, इंद्र का अखाड़ा मुहावरे का अर्थ है विलास में डूबा समाज। उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है सर्वनाम में विकार उत्पन्न होता है। उत्तर होगा ऑप्शन बी, कारक विभक्तियों से। अगला प्रश्न है व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा कहलाती है। उत्तर होगा ऑप्शन डी, मानक भाषा। अगला प्रश्न है जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा दोस्तों घोड़ा। आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है धिक्कार कौन सी संज्ञा है। तो धिक्कार है भाववाचक संज्ञा। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है बंधुत्व किस प्रकार की संज्ञा है। उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, भाववाचक। अगला प्रश्न है
अकल चरने जाना मुहावरे का अर्थ है। उत्तर होगा बुद्धि से काम न लेना, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है आँख का तारा होना मुहावरे का अर्थ है। उत्तर होगा ऑप्शन ए अत्यंत प्रिय होना। अगला प्रश्न है निडर का सही समास बताएं। उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए अवयवी भाव। अगला प्रश्न है गीता हाथ से मारती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। उत्तर है ऑप्शन डी करण। अगला प्रश्न है आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ है। उत्तर होगा बहुत परिश्रम करना, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रियार्थक संज्ञा के रूप में है। उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी खेलना। दोस्तों हमारा जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता का क्लास है वो रेगुलर चल रहा है। हमने जो आपका पेपर 3 है उसका भी प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं सर, और आपका हिंदी का क्लास भी चल रहा है। हमने उसका महामैराथन क्लास भी लिया है। जितने भी आपके पद हैं उसको हमने कविता का पाठ किया है और उसके शब्दार्थ उसके भावार्थ को भी समझाने की कोशिश की है। और दूसरे महामैराथन क्लास में जो पद से संबंधित MCQ क्वेश्चन है सारे सब्जेक्ट वाइज मैंने एक जगह कराए हैं। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है वो हमारे प्लेलिस्ट से जुड़कर देख सकते हैं, और जिनको PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड फाइटर से जुड़कर वहां से आप PDF भी ले सकते हैं। और हमारे सेशन को दोस्तों अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, आप लोग बहुत कम लाइक करते हैं। चलिए आगे देखते हैं प्रश्नों को। संज्ञा एवं सर्वनाम की जो विशेषता बताएं कहलाता है, वो कहलाता है दोस्तों गुणवाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बतलाए उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है। तो आपका उत्तर होगा दोस्तों गुणवाचक। नीली साड़ी में विशेषण है गुणवाचक, यानी साड़ी की विशेषता बता रहा है कि वो नीली है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित एवं तिरछे छपे शब्द कौन सा कारक है, उसे चुने। अरे कहाँ जा रहे हो। उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी संबोधन कारक। उत्तर होगा ऑप्शन सी संबोधन कारक। अगला प्रश्न है लकड़ी पेड़ से गिरा से में कौन सा कारक है। उत्तर होगा अपादान कारक, ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पर से लगा हुआ है। अगला प्रश्न है पापी में कौन सा विशेषण है। तो पापी में दोस्तों गुणवाचक विशेषण है। उत्तर होगा ऑप्शन सी। बच्चे छत पर खेल रहे में कौन सा कारक है। उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी अधिकरण कारक, यहाँ पर है। अगला प्रश्न है तेजस शेर से डर गया में कौन सा कारक है। उत्तर होगा ऑप्शन ए अपादान कारक। अगला प्रश्न है महान है जो देव किस समास का विग्रह है। उत्तर होगा बहुब्रीहि। दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। हम लोगों ने अभी तक हिंदी सब्जेक्ट में जो आपका प्रैक्टिस सेट है वो हम लोगों ने 1 से 7 तक कर चुके हैं, और आगे भी हम लोग इसी तरह से प्रैक्टिस सेट जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट उसको करके अपनी तैयारियों को देखेंगे। आप लोगों के लिए बहुत ही लाभप्रद होने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके इससे हो जाएंगे, और जो लोग पढ़ना चाह रहे हैं आपके टेक्स्ट बुक के अनुसार वो लोग महामैराथन क्लास से जुड़कर आप लोग पढ़ सकते हैं। वहाँ हमने बहुत ही डीपली पढ़ाया है, बहुत अच्छे से भावार्थ को समझाया और उससे संबंधित प्रश्नों को भी करवाया है। चलिए दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे अगले सेशन में, और फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे चैनल पे नए व्यूवर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में भी शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।